हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू इजी मैथ फॉर जेई। आई एम उज्जवल कौशिक, योर फ्रेंड। जो भी स्टूडेंट्स आईआईटी जेई की प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए हमारा चैनल बहुत यूजफुल है। तो आज क्वेश्चन है, इफ द लाइन y इक्वल टू x टचेज अ सर्कल एट द पॉइंट दिस, इफ द सर्कल आल्सो पासेस थ्रू द पॉइंट देन इट्स रेडियस। ठीक है, तो चलो सबसे पहले अपना चित्र बना लेते हैं। तो मान लो ये जो मेरी लाइन है, दिस इज द लाइन y इक्वल टू x की लाइन है। अब ये सर्कल को टच कर रही है 1,1 पे, तो एक सर्कल बना लेते हैं। तो ये सर्कल लेना था हमको, हमने रेक्टेंगल चूज कर लिया। तो ये देखिए, ये मैंने सर्कल ले लिया। ठीक है, अब ये इसको टच कहाँ पे कर रही है? यहाँ पे कितने पॉइंट पे? 1,1 पॉइंट पे इसको टच कर रही है। एंड ऑल्सो सर्कल किससे पास कर रहा है? 1,-3 पॉइंट से। तो मान लीजिए कि ये जो मेरा पॉइंट है, ये पॉइंट है 1,-3। तो हमें सर्कल की रेडियस बतानी है। तो हमने सबसे पहले सर्कल का सेंटर मान लिया, दैट इज h, k। ठीक है, तो अब देखो h, k से जो ये डिस्टेंस होगी, ये रेडियस होगी। ऑल्सो दिस इज परपेंडिकुलर टू दिस लाइन y इक्वल टू एक्स। क्यों? क्योंकि जब भी हम सेंटर से पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट, जो हमारी टेंजेंट है, उसका पॉइंट ऑफ टच जो होता है उसको कनेक्ट करते हैं, तो वो हमेशा परपेंडिकुलर होता है टेंजेंट पे। और यहाँ से अगर मैं इसको कनेक्ट करूं, तो ये भी किसके इक्वल होगा? रेडियस के इक्वल होगा। भाई सेंटर से इस पॉइंट डिस्टेंस किसके? रेडियस के इक्वल होगी। तो बस सबसे पहले मैं यहाँ से इसको मैं मान लेता हूँ पॉइंट O, इसको मान लेता हूँ A और इसको मान लेता हूँ B। तो देखो OA जो होगा दैट इज इक्वल टू ओ बी होगा, क्योंकि ओ ए और ओ बी क्या है? नथिंग बट रेडियस। तो अब मैं ओ ए में डिस्टेंस फॉर्मूला यूज कर लेता हूँ। तो डिस्टेंस फॉर्मूला से क्या आ जाएगा? अंडर रूट x2 माइनस x1 का स्क्वायर। इट मीन्स h माइनस 1 का स्क्वायर प्लस k माइनस 1 का स्क्वायर इज इक्वल टू ओ बी के लिए जब मैं यूज करूंगा तो यहाँ से क्या आ जाएगा? h माइनस 1 का स्क्वायर प्लस यहाँ से हो जाएगा k प्लस 3 का स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पे ये माइनस का है, तो k माइनस k प्लस 3 का होल स्क्वायर। तो देखो अब दोनों साइड स्क्वायर करने पे इधर बच जाएगा h माइनस 1 का स्क्वायर प्लस इसको ओपन कर लेते हैं, दिस k स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2k इज इक्वल टू यहाँ पे इसको h माइनस 1 का होल स्क्वायर दीजिए, इसको ओपन कर लीजिए, k स्क्वायर प्लस 9 प्लस 6k। अब देखो ये तो कैंसिल आउट हो गया आपस में, के स्क्वायर वाली टर्म भी कैंसिल आउट हो गई। तो यहां से मेरे पास क्या बचा? अगर मैं 9 को इधर ले आता हूं तो ये बच जाएगा माइनस का 8 इज इक्वल टू यहाँ पे बच जाएगा 8k। तो जो मेरी k की वैल्यू आ जाएगी दैट इज नथिंग बट k इज इक्वल टू माइनस का 1। ठीक है, अब देखो मेरे को एक तो कोऑर्डिनेट पता लग गया, रेडियस के लिए मुझे दोनों पता होने चाहिए। देखो h को कैसे पता करेंगे? क्योंकि मुझे पता है कि OA जो है दैट इज परपेंडिकुलर टू, अगर ये y इक्वल टू x की लाइन को मान लीजिए मैं L1 लाइन मानता हूं, दिस इज परपेंडिकुलर टू L1। ठीक है, अब y इक्वल टू x है, तो स्लोप ऑफ L1 क्या है? स्लोप ऑफ L1 इज नथिंग बट 1। ठीक है, अब हम जानते हैं कि अगर कोई भी दो लाइन L1 और L2 अगर ये एक दूसरे पे परपेंडिकुलर है, तो इनके जो स्लोप होते हैं, मान लीजिए M1 M2, तो उनका प्रोडक्ट हमेशा किसके इक्वल होता है? -1 के, है ना। प्रोडक्ट ऑफ टू लाइन दैट आर परपेंडिकुलर इज इक्वल टू -1। तो यहां से इनका जो प्रोडक्ट होगा, तो यहां से मैं कह सकता हूं कि जो OA का स्लोप होगा, इट मींस M ऑफ OA जो होगा एंड जो स्लोप L1 का होगा, इनका प्रोडक्ट इक्वल टू होगा -1 के। ठीक है, तो यहां से मुझे जो है OA का स्लोप मिल गया, क्योंकि देखो L1 का स्लोप कितना है? 1, तो यहां से इसको 1 रखेंगे तो इसका स्लोप आ गया -1। तो यानी कि जो मेरी लाइन है OA, इसका स्लोप कितना आ गया? -1। अब मुझे एक चीज और पता है कि अगर कोई भी लाइन इन दो पॉइंट x1 y1 x2 y2 से पास करती है, तो इसका जो स्लोप होता है दैट इज नथिंग बट y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। तो यहां से इस फॉर्मूले का यूज करके मुझे गिवन है hk और 1 तो मैं यहां से जो ये मेरा OA गिवन है, इसका स्लोप निकाल सकता हूं इस फॉर्मूले से। सो दिस इज इक्वल टू k माइनस 1 अपॉन h माइनस 1, और अभी मैंने m ऑफ OA निकाला था, दिस इज इक्वल था -1 के। तो यहाँ से हो जाएगा -1 इज इक्वल टू k माइनस 1 अपॉन h माइनस 1। इसको इधर मल्टीप्लाई तो -h प्लस 1 इज इक्वल टू k माइनस 1। अब देखो k की वैल्यू कितनी आई थी? -1, तो -h प्लस 1 इज इक्वल टू k की वैल्यू -1, तो -h इज इक्वल टू इसको लेंगे माइनस का 3, तो h की वैल्यू आ गई 3। अब हमें h और k दोनों की वैल्यू मिल गई। h की वैल्यू कितनी आई है? 3, और k की वैल्यू कितनी आई है? -1। अब हमें क्या करना है? रेडियस बतानी है। तो लगा दीजिए OA के बीच में फॉर्मूला डिस्टेंस का, O और A के बीच में। O कितना गिवन है? 3, -1, और A कितना गिवन है? 1,1। तो डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट, यही तो हमारा रेडियस होगा। तो यहाँ से कितना हो जाएगा? 3 माइनस 1 का स्क्वायर प्लस -1 माइनस 1 का स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू 3 माइनस 1, इट मीन्स 2। तो 2 का स्क्वायर 4, और प्लस यहाँ से -2 का स्क्वायर यानी कि 4, तो यहाँ से आ गया √8। तो डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट कितना आ गया? √8 इज मीन्स 2√2।
So 2 is our right answer. I hope you are able to understand the video. If you have any doubt, you can ask to me into the comment box. Thank you very much. Please subscribe the channel. Be happy.